हेलो फ्रेंड, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि संख्याओं की पहचान कैसे करें। तो चलिए, फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे? जिसे हम गिन सकते हैं वैसी संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, और ये अनंत तक जाएगी। ये प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वैसे संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, और ये भी आगे तक जाता है, अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या समझ में आ गया फ्रेंड्स? पूर्ण संख्या बहुत ही सिंपल है, 0 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगी, वैसी संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। सभी पूर्ण संख्या, अगर कोई पूछे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि देखिए, प्राकृत संख्या में 0 होता है, लेकिन है प्राकृत संख्या में 0, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। चलिए, पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे? तो पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे? यहाँ 0 ले लेते हैं। इस साइड जितना भी रहेगा वो पॉजिटिव नंबर रहेगा, 1, 2, 3 डॉट डॉट, और ये अनंत तक जाएगी। और इस साइड में नेगेटिव नंबर रहेगा, 1, -2, -3 डॉट डॉट, और ये भी अनंत तक जाएगी। सिंपल है पूर्णांक संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 0 शामिल हो, सभी पॉजिटिव नंबर शामिल हो, सभी नेगेटिव नंबर शामिल हो, जो अनंत तक जाता है, वैसी संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। सिंपल है फ्रेंड्स। और कोई पूछ दे कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ, होती है। क्योंकि सभी प्राकृत संख्या, जैसे देखिए प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या है 1, 2, 3 और अनंत तक जाती है, इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में है माइनस का भी अंक है, प्लस का भी है, 0 भी है, तो सब में है नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। सम संख्या किसे बोलेंगे? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, ये भी 2 से पूरा पूरी भाग चला जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, और ये आगे कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, वो सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं होती है, उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, ये 2 के से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरी, 5, 7, 9, 11, 13, ये आगे कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। वैसी संख्या को जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं, 2 के पहाड़ा में 3 आता है नहीं, 2 के पहाड़ा में 5 आता है नहीं, मतलब पूरा पूरी 2 से भाग नहीं लगेगा, वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो, या फिर वो खुद के पहाड़ा में कटे या फिर 1 के पहाड़ा में कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, और ये आगे तक जाएगा, अनंत तक। अभाज्य संख्या सिंपल है फ्रेंड्स, जिसका 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए, या फिर ये खुद, जैसे देखिए 2, 2, 2 के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है, और दूसरा पहाड़ा तो आता नहीं, इसका 2 ही गुणनखंड है। 3, ये 3 के पहाड़ा में और 1 के पहाड़ा में आएगा, और मान लीजिए हमको 3 से भाग देना है, तो 3 से ही भाग इसमें जाएगा,
और 1 से भाग जा सकता है। वैसे इसका 2 ही गुणनखंड होगा, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा। या फिर 3 के ये खुद के पहाड़ा में आएगा या फिर 1 के पहाड़ा में आएगा। 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा भाज्य संख्या। सिंपल है पहचानना। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या को भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब संख्या भाज्य संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो और वो किसी अन्य पहाड़ा से भी भाग जाए, वैसे संख्या को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 2 के पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, तो इसका कितना गुणनखंड है? 1, 2, 3, 8। 2 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 8 के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है। इसका गुणनखंड कितना है? 2 से अधिक है, 1, 2, 3, 4। तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है। जैसे 2/5, 3/5। p/q का मतलब क्या होता है? भिन्न के रूप में लिखा जाता है। 1/3। ये सब क्या है? परिमेय। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि q 0 के बराबर नहीं होता है। q 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे देख लीजिए 2/7 ये परिमेय संख्या है, लेकिन 2/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये p है और ये q है। अरे यहाँ पे बोल रहा है q 0 के बराबर नहीं होता, ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा। और ये सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड नहीं होता है। जैसे जो रूट के रूप होता है, रूट में, जैसे √3, √2, √5, √7, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। इसका गुणनखंड नहीं होगा। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी दो संख्या का जोड़ा जिसका HCF 1 होता है, वैसी संख्या को हम लोग सह अभाज्य बोलते हैं। जैसे 2 और 7 का HCF, 2 और 7 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। 1, 5 का HCF निकालेंगे तो HCF 1 आएगा। वैसी संख्या को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब